नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीमी टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों आज हम जो अपना एमपी में जो ट्रेनिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली गई है ना, इसका जो एग्ज़ाम है आपको पता है कि 30 सितंबर से स्टार्ट कर दिया गया है और 2 पालियों में एग्ज़ाम होना है। एग्ज़ाम से पहले की बात अगर हम करें तो पहले बात आती है प्रिपरेशन की, तैयारी की, और तैयारी से जुड़ी है हमारा सिलेबस। तो एक ऐसा सिलेबस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो दोस्तों आपको जो ट्रेनिंग ऑफिसर का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसमें दिया हुआ है सिलेबस ऑलरेडी, लेकिन वो सिलेबस आपको समझ में नहीं आ रही है ना। तो हमने खुद से सिलेबस बनाया है और वो 100% आपको पसंद भी आएगा और आपको समझ में भी आएगा। लेकिन बात यहाँ पर एक आड़े आ रही है कि भाई छोटे प्लेटफॉर्म की बातों पर थोड़ा ट्रस्ट करना, विश्वास करना थोड़ा मुश्किल सा काम होता है ना। तो यकीन मानिए दोस्तों, है ना, मेरे लफ्ज़ों पे यकीन मानिए, विश्वास करिए, मैं जो आपको देने जा रहा हूँ ये आपके लिए है और ये आपके एग्ज़ाम के लिए है। ये आपके फ़ायदे के लिए है, आपके एग्ज़ाम के फ़ायदे के लिए है ना। अगर आपको ये जो कंटेंट मैं देने जा रहा हूँ, अगर किसी भी प्रकार की कोई शक इसमें होती है, अगर आपको ऐसा लगता है मैं चीज़ें सही नहीं बता रहा हूँ, तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉल करके मुझे कह सकते हैं या फिर कमेंट में भी कह सकते हैं। लेकिन एक बार इस सेशन को आप कंप्लीट देख लीजिएगा, जिसमें ट्रेनिंग ऑफिसर का जो सिलेबस है, इलेक्ट्रीशियन के सिलेबस की हम बात कर रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस एकदम सटीक एनालाइज करके दोस्तों सटीक जानकारी आपको देने वाला हूँ। और आपका एग्ज़ाम मेरे भाई इतना करीब है कि दोस्तों आपको फालतू का वक्त देने के लिए टाइम भी नहीं है ना। तो ज़रूर हमारे साथ जुड़िएगा, हमारा जो एक छोटा सा परिवार है इस परिवार का सदस्य बनिएगा, है ना, हमारे परिवार का हिस्सा बनिएगा, यानी कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मैं अगर सबसे पहले बात करूं दोस्तों फॉर्म अप्लाई का, तो फॉर्म अप्लाई वही 15 दिन होना है और 4 से 6 दिन आपका एडिट का ऑप्शन दे रखा है ना, वो सबको पता है। और जो आपका एग्ज़ाम डेट फिक्स किया गया है वो एग्ज़ाम डेट भी दोस्तों 30 सितंबर से एग्ज़ाम डेट फिक्स हो चुका है ना। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 30 सितंबर से जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 2 पालियों में एग्ज़ाम होगा, 7 से 8 बजे तक अभ्यर्थी की रिपोर्टिंग टाइम है ना, 7 से 8 बजे तक। और फिर सेकेंड पाली यानी कि सेकेंड शिफ्ट में 12 से 1 बजे तक रिपोर्टिंग होगी और 10 मिनट आपको पढ़ने का टाइम दिया जा रहा है ना। एग्ज़ाम जो है 2 घंटे का, 9 से 11 पहली पाली और 2 से 4 सेकेंड पाली। 2-2 घंटे का टाइम रहने वाला है। 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का नो नेगेटिव मार्क, है ना, नो नेगेटिव मार्क्स, इसमें किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होता। तो आपको 100 में से 100 नंबर अटेंड करके आना है ना। 100 में से 100, किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक। ये अगर निगेटिव मार्क्स नहीं रहता तो जो अंदर के दिल की धड़कन होती है ना दोस्तों, थोड़ा सा 1 मिनट में 72 बार ही धड़कती है, नहीं तो धड़कनें जो है ना वो पेपर को देख करके तेज़ हो जाती हैं, ठीक है। अगर हम पूछें आपसे कि भाई क्या क्या पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सभी पदों के लिए, जितने पदों के लिए फॉर्म अप्लाई होंगे, है ना, ट्रेड से संबंधित पाठ्यक्रम के 75 वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे, है ना। और ये जो आपका इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस है, इसमें इलेक्ट्रीशियन के 75 क्वेश्चन जो है ये सवाल पूछा जाएगा। अब अगर इस ओवरऑल भर्ती की बात करें तो इसमें अदर स्टेट के बच्चे तो इंक्लूड होंगे नहीं, वो फॉर्म को अप्लाई कर नहीं पाएंगे। तो मध्य प्रदेश के जितने भी छात्र हैं उनके लिए एक इतना बढ़िया ऑफर आ गया है। और इतना बढ़िया जो ऑफर है ना, ये टीओ के वैकेंसी के लिए ऑफर है, यानी कि इंस्ट्रक्टर, है ना, ट्रेनिंग ऑफिसर बनने आप जा रहे हैं। यहाँ सैलरी दोस्तों बहुत बढ़िया मिल रहा है ना, यूपीपीसीएल से भी हाई फाई सैलरी मिल रही है। ट्रेनिंग ऑफिसर आप बनेंगे, टीचिंग लाइन में जाएंगे, है ना, वहाँ पर आपको दोस्तों टीचर का, जैसे टीचर पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाने का काम मिलेगा। इंडस्ट्रियल लेवल का किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं है। तो टीओ की भर्ती है, मध्य प्रदेश के छात्रों को एलिजिबिलिटी मिली है केवल, है ना। तो आपको दोस्तों इस वैकेंसी को 100% फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, चाहे आपकी तैयारी हो या फिर ना हो, है ना। 1 से 1.25 महीने में, 1.5 महीने में जितनी तैयारी हो सके उसी दम पर आपको फॉर्म को भरना है। फॉर्म को 100% भरना है, ठीक है ना। तो ट्रेनिंग ऑफिसर की ये वैकेंसी है।
75 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो भी आपके ट्रेड से। तो यहाँ पर जो कंपटीशन रहेगा ना मेरे भाई, कंपटीशन बस भाइयों भाइयों का है ना, भाई भाई का कंपटीशन, मतलब कि आपको अपने स्टेट के कैंडिडेट से कंपटीशन लड़ना है, ना कि दूसरे स्टेट, है ना। अगर ऑल इंडिया रहता तो फिर हर छात्र यहाँ पर दोस्तों एक सीट के लिए ना 100 लोग खड़े हो जाते, क्योंकि टीओ की भर्ती है मेरे भाई, ठीक है। तो इसका जो फ़ायदा है आपको फ़ायदा लेना है, ठीक है ना। कंपटीशन इसमें कम रहने वाली है, ठीक है। और 2022 के बाद अब 2024 में ये भर्ती आई है, तो कंपटीशन कम रहेगा। 75 क्वेश्चन है, एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, नो निगेटिव मार्क्स। आपको यहाँ से कोशिश करना है, आपको यहाँ से कोशिश करना है दोस्तों कि 55, है ना, मैं तो बहुत कम बता दिया, 55 से अगर 65, है ना, 55 से 65 नंबर आपको यहाँ से गेन करना है, ठीक है। 55 से 65 नंबर अगर जो विद्यार्थी ले आता है दोस्तों, तो अगर इसमें थोड़ा बहुत कम भी नंबर पाएगा तो उसका सिलेक्शन का चांस बहुत बढ़िया बन जाएगा, ठीक है। इसको पढ़ाने की जो गारंटी है वो मेरी गारंटी है ना। मैं फिर से उसी अपने लफ्ज़ों को दोहराना चाहूँगा कि छोटे प्लेटफॉर्म के टीचर पे थोड़ा सा ट्रस्ट करना मुश्किल होता है ना, लेकिन दोस्तों ये दिमाग, ये सोच का खेल है और कुछ नहीं, भ्रम का खेल है और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कोई बहुत बड़े प्लेटफॉर्म का है वो अलग पढ़ाएगा इलेक्ट्रीशियन में और हम अलग पढ़ाएंगे, सब चीज़ें वही है, बस देखने का नज़रिया दोस्तों आपको बदलना पड़ेगा। अगर नॉन टेक की तरफ चले तो कक्षा 10वीं स्तर का, यानी कि 10th लेवल का यहाँ पर आपको पूछा जाएगा, है ना। केवल 10th लेवल का आपको साइंस भी पढ़ना है ना, तो आपको केवल 10th लेवल का पढ़ना है। मैथ पढ़ना है तो वही बेसिक मैथ आपको पढ़ना है जो 10वीं लेवल का होता है। अब बहुत से ऐसे छात्र होंगे जो 10th कंप्लीट करके ITI के होंगे और 10th में उनका स्कोर होगा, माने कि परसेंटेज होगा दोस्तों 75% प्लस। बहुत से ऐसे छात्र होंगे, उनके लिए तो साइंस आसान हो गई, मैथमेटिक्स आसान हो गई, ठीक है ना। सामान्य ज्ञान, ये जो आपका जीके है, ये जीके MP जीके होगा, है ना। ऐसा भी नहीं है कि अब इंडिया जीके पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश का जीके होगा, तो ये भी एक लिमिटेड ही है, ठीक है ना। तार्किक ज्ञान की बात करें तो तार्किक ज्ञान और आपका बेसिक कंप्यूटर, ठीक है ना। अब ऐसे भी बहुत छात्र होंगे जो UPPCL में फॉर्म अप्लाई किए होंगे लेकिन उनका वहाँ पर नहीं हो पाया सिलेक्शन, वो भी छात्र अब यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो बेसिक कंप्यूटर तो उनको पहले से आ रहा है ना, तार्किक ज्ञान उनको पहले से आ रहा है, सामान्य ज्ञान उनको पहले से आ रहा है। टोटल मिला करके 25 क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर कंपटीशन है नॉन टेक में। अगर आपने 65 यानी कि 60 और 65 के बीच में यहाँ पर नंबर स्कोर कर लिया आपने, और इसको अगर मान लीजिए कि इसको 15 से 18 नंबर आपने सही कर लिया, कितना, 15 से 18 नंबर, तो 60, 70, 5, 75, 80, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा नंबर। देखिए 80, 85 से ज़्यादा नंबर नहीं जाएगा। अगर आप, है ना, 80 या फिर 85, है ना, इतना स्कोर कर लेते हैं तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। सिंगल CBT एग्ज़ाम होना है, ठीक है ना। अब बात आती है कि सर इसके लिए हम कौन कौन से टॉपिक को हमें कवर करना होगा, क्या क्या पढ़ना होगा। तो इनका ऑफिशियल देखिए इस प्रकार का सिलेबस है। सर हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आती, आप अपने तरीके से समझाओ, है ना। तो लीजिए ये रहा मेरा तरीका, है ना। हम भी कुछ दोस्तों एनालाइज कर लेते हैं, आप लोगों के लिए मेहनत कर लेते हैं, उसके बाद ही आपके सामने आते हैं। तो देखिए वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई ना, लेकिन सिलेबस फॉर ट्रेनिंग ऑफिसर इलेक्ट्रीशियन पेपर कोड C अगर देखा जाए सेफ्टी के बारे में, सेफ्टी तो समझ में आती है मेरे भाई, है ना। अगर वायर ज्वाइंट, सोल्डरिंग, क्रिम्पिंग और अंडरग्राउंड केबल, ये भी समझ में आती है। इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट भी आती है, बैटरी भी समझ में आती है, वायरिंग भी आती है, अर्थिंग भी समझ में आ रही है, इल्यूमिनेशन भी आ रही है, लैंप, है ना, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी आ रही है, एनालॉग और डिजिटल प्रकार का। फिर आपका ये क्या हो गया, ट्रांसफार्मर। ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ रही है ना। और इसके बाद अगर और हम देखें तो DC मोटर भी दोस्तों हम समझते हैं, AC मोटर को जानते हैं, अल्टरनेटर को जानते हैं, है ना। मोटर वाइंडिंग से खूब जान पहचान है हमारी। AC DC मोटर ड्राइव पता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं, पावर सिस्टम पढ़ते हैं, सर्किट ब्रेकर पढ़ते हैं, है ना। बस आप एक बार ट्रस्ट कर लो मेरे पे, एक बार आप यकीन करके हमारे साथ जुड़ जाइए। और जो 15 अगस्त के बाद मैं बैच स्टार्ट करने वाला हूं MPTO के लिए दोस्तों, इसमें सारी चीज़ें कवर कराऊंगा और एक शॉर्ट टाइम में, लिमिटेड टाइम में मैं आपको वो मसाला दूंगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। वही मसाला मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, मतलब कि वही कंटेंट दूंगा जो टाइम वेस्ट ना हो, है ना, विदाउट टाइम वेस्ट, और फिर आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों 100%
सटीक और सही हो, ठीक है ना। तो ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं 15 से 20 टॉपिक्स हैं, इन सभी टॉपिक्स को कवर कराने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, वो हमारी है, ठीक है। फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और फॉर्म आप भरिएगा ज़रूर। और ये सारे आपके क्या हैं, ये हैं आपके ऑनलाइन सेंटर, ये है आपके ऑनलाइन सेंटर। आपके घर से नज़दीकी जो सेंटर सबसे पास में पड़ता होगा, चाहे वो बालाघाट भी हो सकता है, खंडवा, सतना, भोपाल, नीमच, सीधी, ग्वालियर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, रीवा, जबलपुर और सागर, है ना। इसमें से जो भी आपके घर के सबसे नज़दीक होगा, इस सेंटर को आप क्लिक कर लीजिएगा, प्रेफरेंस में चूज कर दीजिएगा, ठीक है ना। बाकी जो क्लास है दोस्तों, जब से हमारी स्टार्ट होगी जब से हमारी क्लास स्टार्ट होगी, क्लास स्टार्ट होने से एक दिन पहले मैं फिर से आप सभी के सामने आऊँगा और किस प्रकार से चीज़ों को हम पढ़ेंगे दोस्तों, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नॉन टेक्निकल का खंड मैं कंप्लीट नहीं कराता हूँ, मैं केवल टेक्निकल को कंप्लीट कराऊंगा। तो आप नॉन टेक का पोर्शन जो है दोस्तों किसी भी यूट्यूब चैनल पर जा करके, है ना, या तो आपको सही लगे तो कोर्स खरीद लीजिए, अन्यथा ऑनलाइन ही पढ़ लीजिए, जैसा आपको समझ में आए वैसा आप खुद डिसाइड कर लीजिए। लेकिन जो 75 जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है उसको दोस्तों तो अपन ही कवर करेंगे और अपने स्टाइल में पढ़ेंगे दोस्तों, अपने देसी स्टाइल में पढ़ेंगे ताकि हर किसी को समझ में आए। बाकी जितने भी निमी टेक्निकल के साथ, इस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी को पता है कि हम किस लेवल का कंटेंट आपको देते हैं। अगर आपको भी हमारा लेवल चेक करना है दोस्तों, हमारे पढ़ाने का तरीका चेक करना है, हमारा कंटेंट चेक करना है, तो यूट्यूब पर काफ़ी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लासें पड़ी हुई हैं। आप किसी भी एक क्लास को जाइए, वहाँ से क्लिक करके देखिए और फिर उसको चेकआउट कीजिए, इसके बाद ही हमारे इस फैमिली के साथ ज्वाइन होइए, ठीक है ना। तो अपने इस लफ्ज़ों को यहीं पे अल्प विराम देना चाहूँगा। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।